जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने 2021 का एक क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है। इस बार गेट वालों ने इस पे सेवरल वेरिएबल पे क्वेश्चंस डेवलप हुआ था। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये कि लेट एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड एज। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है जब ये जीरो नहीं, मतलब जब ओरिजिन पे नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई प्लेन के, तो फंक्शंस की वैल्यू ये है और ओरिजिन पे फंक्शंस की वैल्यू जीरो है। तो पूछा क्या है कि क्या ऐसा जो फंक्शन ये डिफाइंड है ओरिजिन पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ ओरिजिन पे ही है। ओरिजिन के अलावा बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस है, हर जगह ये हमारा डिफरेंशिएबल है, जीरो पे ही प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जनरली ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहे जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो भी पूछना है वो ऑलरेडी वहीं को सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। तो सेकेंड क्या है कि f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। थर्ड, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 एग्जिस्ट इन सम डायरेक्शंस। यहाँ बताइए एक यहाँ एक कीवर्ड्स बोला कि क्या सम डायरेक्शन में है, क्या मतलब सभी डायरेक्शंस की बात नहीं है। क्या इस फंक्शंस की डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट ओरिजिन कुछ डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करती है। और फोर्थ, 3 को ही रिपीट किया गया है, बस सिंपली डिफरेंस से है इन एनी डायरेक्शन आ गया है कि जो डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव जो f की है वो सभी डायरेक्शनों में एग्जिस्ट करती है। ये ऑप्शन 4 बनाया गया है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो बड़े स्ट्रांग टूल्स होते हैं। या तो हम पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करें, या y = mx लिख करके देखें कि जो लिमिट की वैल्यू है वो m पे पाथ पे डिपेंड ना करे। अगर नहीं है तो फिर वो कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब क्या है, हम y = mx यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, टेकिंग द पाथ हियर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x दिस, देखते हैं h टेंड्स टू 0 व्हाट y = mx हम सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो दिस इज द x² प्लस m² x² इनटू साइन y² मीनिंग्स m² x² बाई x। दिस ये कि x से x कैंसिल हो गया। अब मेरा हो गया यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 x√1 प्लस m² इनटू साइन m² x। ये हो गया दिस एंड टेकिंग h नहीं, दिस इज द x tending to, sorry, this is the x tending to 0 here, x tending to 0। अच्छा, x जब 0 की ओर टेंड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और x जब 0 की ओर टेंड करेगा ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x√1 प्लस m² इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ m² x। अच्छा, x जब 0 की ओर जब टेंड करेगा तो डेफिनेटली ये 0 की ओर टेंड करेगा, ये भी 0 की ओर, और फाइनल जो मेरी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। यानी तब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, जब x 0 की अप्रोच करेगा तो y भी 0 की अप्रोच पे 0 की ओर अप्रोच करेगा। और उस स्टेज में जो 0 0 पे जो लिमिट निकल रही है उस लिमिट की वैल्यू मेरी 0 आ रही है। एंड मतलब ही डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। अच्छा, कोई यहाँ एक ऐसा पाथ भी ले सकता है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के लिए y² मान लीजिए मैं x लिख दूं। नाउ टेकिंग द पाथ y² = x। तो अब देखते हैं क्या होता है। जब y² = x हो जाएगा तो ये √mx यहाँ आ जाएगा, दिस x टेंडिंग टू 0, और ये तो y² तो यहाँ हमारा ये mx हो जाएगा, दिस, और यहाँ mx हो जाएगा, दिस। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारी जो बात आएगी वो भी ऐसी हो जाएगी। उस बात को थोड़ा मैं लिख दूं, व्हाट इज दिस। इसकी वैल्यू ये होगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 √x² प्लस mx इनटू साइन m। ये तो ठीक है, ये जो फैक्टर है हमारा, दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन द m पे डिपेंड करता है। बट ये जो फैक्टर्स है वो m पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो व्हेन x टेंडिंग टू 0, जब x आप 0 की ओर टेंड करेंगे इसकी वैल्यू 0 की ओर टेंड करी जाएगी। ये डिफरेंटली दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन द पाथ। हम जो पाथ यहाँ चॉइस किए हैं
उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, बट इसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब दैट द रिजल्ट टेंडिंग टू व्हाट, जीरो हियर। तो कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0 है, या फिर कंटिन्यूअस एट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल यहाँ भी दे दिया तो भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्शनल डिराइवेटिव की बात कही गई है, तो डायरेक्शनल डिराइवेटिव की बात की गई है, डिफरेंशिएशन की बात कही गई है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उन दोनों के लिए हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी की हम लोग बात कर लें, और लिसनर हमेशा ध्यान दें, जब ये इस टाइप का जनरली इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही रहता है, तो हमेशा इस फार्मूले का डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, वो ये है कि जो डीएफ होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ये होता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई एट ए बी प्लस एच फाई प्लस के साई, जहां फाई एंड साई टेंडिंग टू जीरो होता है, फाई साई टेंडिंग टू जीरो एज एच के साइमल्टेनियसली टेंडिंग टू जीरो। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, कि ए बी पर जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल है। तो हमें यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करनी है वो 0 0 पे, ओरिजिन पे चेक करनी है। तो ए की जगह 0 है और बी की जगह 0 है, तो लिखने में क्या मिलेगा, एफ ऑफ, अगर ए 0 में लिखूं तो यहाँ हो जाएगा एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एच एफ एक्स एट 0 0 प्लस के पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई एट 0 0 दिस प्लस एच फाई प्लस के साइन। यानी मीनिंग हमें कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगर आती है तो सबसे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। तो देख लेते हैं कि उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पूछा, मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं। बहरहाल यहाँ तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात नहीं आई है, ये नहीं पूछा गया एग्जिस्ट करता है नहीं, बस सिंपली डिफरेंशिएशन की बात आई है। तो चलते हैं देख लेते हैं। सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स एट 0 0 क्या होता है फार्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कामा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो जहां एक्स फैक्टर है वहां एच लिखेंगे और जहां वाई फैक्टर है वहां 0, तो लिखा जाए तो क्या मिलेगा, एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मीन्स 0 इंटू साइन वाई स्क्वायर की मीनिंग हो जाएगी मेरी यहाँ 0 अपॉन दिस इज द एच स्क्वायर मीनिंग एक्स, दिस इज द सिंपली एच अपॉन एच। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब एच 0 की ओर टेंड करेगा मतलब साइन 0 बाई एच, दिस दैट टोटल क्वांटिटी इज 0, तो लिमिट अगर लिखेंगे तो दिस इज द 0 हियर। कहने का हमारा मतलब क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 बाई एच मिला हमें, तो 0 बाई एच अगर मिला है, ये तो वैल्यू 1 हो गई, तो 0 बाई एच मीनिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो यस, ये जो फंक्शंस डिफाइंड है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट ओरिजिन एग्जिस्ट करता है, ये तो बात हो गई, ये तो एग्जिस्ट हो गई और इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हम एफ वाई देखेंगे, तो लगे हाथ यहाँ अगर एफ वाई अगर देखना है तो क्या चेंजिंग होगी भाई, यहाँ वाई हमने कर दिया ताबड़तोड़, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एच लिखते हैं तो यहाँ के टेंडिंग टू 0 हो जाता है। अब ये जो वैल्यू होती है ये 0 हो जाती है, यहाँ 0 प्लस के हो जाता है और यहाँ हमारा के हो जाता है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 की जगह मेरा यहाँ के टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगी व्हाट 0 प्लस के स्क्वायर इंटू यहाँ वाई स्क्वायर मीन्स दिस इज द के स्क्वायर अपॉन जो एक्स कंपोनेंट है दिस इज द 0 एंड दिस इज द के। तो ये तो वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी, बट यहाँ साइन के स्क्वायर बाई 0 दिस इज द साइन इंफिनिटिव एंड साइन इंफिनिटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो मीनिंग क्या होगी कि ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है,
दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मीनिंग कि एफ वाई जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डज नॉट एग्जिस्ट, ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ओरिजिन पे जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर इसके इक्वल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बस एक बात यहाँ रह गई है कि डायरेक्शनल डिराइवेटिव चेक कर लिया जाए कि 0 0 पे डायरेक्शनल डिराइवेटिव क्या आती है, क्या यह कुछ डायरेक्शन पे एग्जिस्ट करती है या सभी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, देख लिया जाए। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है कि जो एक्स वाई प्लेन में जब फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जो हमारा सेवरल वेरिएबल्स के जो फंक्शन है, बेसिकली हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज किया जाता है, डायरेक्शनल डिराइवेटिव ऑफ एफ दिस in the direction of u at the point C is equal to limit s tends to 0 f of c plus hu minus f of c upon h, ये होता है। अब यहाँ पॉइंट लिख दिया जाए, पॉइंट क्या है, लिमिट s tends to 0 f of c, जो मेरा पॉइंट है मुझे डायरेक्शनल डिराइवेटिव 0 0 पे टेस्ट करनी है, 0 0 पे देखना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो c की जगह हमारा 0 0 हो गया प्लस h। अच्छा, यहाँ सम डायरेक्शन है और यहाँ इन एनी डायरेक्शन है, तो जनरल हम डायरेक्शन ले लेते हैं, u1 u2 ले लिया, दिस माइनस f ऑफ c का मतलब यहाँ 0 0 है डिवाइड अपॉन h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ व्हाट, ये हमारा हो जाएगा h u1 कामा h u2 माइनस, अच्छा एफ ऑफ 0 0 ऑलरेडी दैट इज गिवन हियर है, दिस इज द 0 हियर अपॉन दिस इज द h। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू लिख दिया जाए, x कंपोनेंट जहां x वहां h u1 लिखेंगे, जहां y वहां h u2 लिखेंगे। तो लिखिए, यह हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर मीनिंग से h स्क्वायर u1 स्क्वायर दिस इनटू व्हाट साइन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मीनिंग हो गई कि h स्क्वायर u2 स्क्वायर दिस डिवाइड अपॉन x मीनिंग से h u होल डिवाइड अपॉन h। तो यहां से देखा जा रहा है कि जो लिमिट आएगी मेरी, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हम यहाँ से कॉमन करें तो h बाहर आ जाएगा, मतलब ये h कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इनटू साइन ऑफ व्हाट h u2 स्क्वायर बाई u1। अच्छा, ये तो h पे डिपेंड नहीं करता है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द h। तो h टेंडिंग टू 0, h कोई भी वैल्यू हो, ये तो मेरी वैल्यू वही मिलेगी, लेकिन जब h यहाँ 0 की ओर टेंड करेगा तो साइन 0 टेंडिंग टू 0 हियर, तो रिजल्ट जो मेरा मिलेगा ना वो 0 हो जाएगा फॉर ऑल u की हम कोई भी वैल्यू लिखें, सारी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शनल है, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी है, हमने पहले प्रूव किया, उसका डायरेक्शनल डिराइवेटिव एट 0 0 इन एनी डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना फॉर ऑल यू। तो कहने का हमारा मतलब हुआ कि जो ऑप्शन जो 4 है दिस इज द राइट हियर। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन रहा होगा कि ओनली वन क्वेश्चन सही रहे होंगे, तो ऑप्शन 4 यहाँ राइट रहा होगा कि ये कंटिन्यूअस भी है और डायरेक्शनल डिराइवेटिव एग्जिस्ट करती है और इवेरी डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो कंसेप्ट रहा होगा, हाई क्वेश्चन इजी था, कोई वैसा बहुत टफ नहीं था, बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर पता है कि डायरेक्शनल डिराइवेटिव कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स रहे होंगे इसको इजीली टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।